नमस्तुभ्यम। मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। इस समय हमारे चैनल पर संस्कृत भाषा की लाइव प्रश्नोत्तरी चल रही है। लाइव प्रश्नोत्तरी भाग 11 चल रहा है। इससे पहले हमने भाग 10 पढ़ा चुके हैं और उसके अंदर जो है प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रत्येक प्रश्नोत्तरी के अंदर 5 ही प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट के अंदर नहीं दे करके लाइव चैट के अंदर देने हैं। और इसके अलावा जो है आप लोग सही उत्तर देते हो तो आप विजेता भी बनते हो। और इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि हमारे जो लाइव प्रश्नोत्तरी है उसके 10 पार्ट बने हैं। उसको आप जो है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो कि हमारे लाइव प्रश्नोत्तरी के अंदर जो है कौन कौन जो है कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कितने शानदार तरीके से दुर्लभ प्रश्न पूछे गए हैं। और ये जो आपके भाग 11 अशुद्धि संशोधन नाम का टॉपिक है बहुत ही शानदार है। 10 टॉपिक हो चुके हैं और कुल 25-26 टॉपिक होने वाले हैं। तो आगे आने वाले टॉपिक भी इसी तरह से लाइव प्रश्नोत्तरी में आप भाग ले सकते हो और प्रश्नों के सही उत्तर दे सकते हो और हमारे कमेंट का इंतजार भी कर सकते हो। जी हां, तो आज की जो भाग 11 अशुद्धि संशोधन टॉपिक शुरू करने से पहले बता देते हैं कि हमारा चैनल जो है संस्कृत को समर्पित है। संस्कृत के हर प्रकार की व्याकरण और पाठ्य पुस्तक वगैरह सब कुछ इस चैनल पर पढ़ाई गई है और पढ़ाई जा रही है। इसके अंदर हमारे जो है रेट संस्कृत भाषा का संपूर्ण कोर्स करवाया और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का भी यहां इस चैनल पर जो है इसी तरह से करवाया जाना सुनिश्चित है। और इसके अलावा कक्षा 6 से 10वीं तक एनसीईआरटी की सारी बुक्स पढ़ाई हुई है, वो भी उन बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है क्योंकि उसके अंदर जो है एक एक प्रश्न पर, एक एक शब्द पर व्याकरणात्मक अध्ययन, एक एक शब्द पर टिप्पणी बताई है। हालांकि वो बच्चों के लिए इस तरह से बोरिंग हो सकता है क्योंकि वहां पर फॉर्मेलिटी की हुई नहीं है, जड़ से पढ़ाया हुआ है। क्योंकि हमारे चैनल पर प्रत्येक टॉपिक बहुत ही जड़ से पढ़ाया हुआ है, इसलिए आप लोग वहां पर जाकर के बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। लेकिन आप ध्यान रहे, इस लाइव प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको जो है लाइव चैट के अंदर आंसर देना है। प्राइम टाइम 9:30 बजे आपको हमेशा जो है देखना शुरू कर देना है और उसके बाद में भी अगर आप देख रहे हो तो अच्छे से पूरा का पूरा देख लीजिए। प्रश्नों के उत्तर देना आपके लिए आवश्यक नहीं होगा, बाद में देख रहे हो तो कौन सा प्रश्न कैसा है उसका कमेंट में भी उत्तर दे दिए बाद में देख रहे हैं तो, क्योंकि इसके अंदर जो है आप लोग देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, टाइम भी आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लाइव प्रश्नोत्तरी। प्रश्न संख्या 1, सा पठन्ति जलम पिबन्ति अस्य वाक्यांशस्य अशुद्धि संशोधनम भवितुम शक्यते। इस वाक्यांश का अशुद्धि संशोधन क्या होगा? सा पठन्ति जलम पिबन्ति, इसका अशुद्धि संशोधन करना है। सा पठति जलम पिबन्ति, सा पठन्ति जलम पिबति, सा पठत्या जलम पिबति, सा पठन जलम पिबति। जी हां, पहला ऑप्शन सा पठति जलम पिबन्ति, दूसरा ऑप्शन सा पठन्ति जलम पिबति, तीसरा ऑप्शन सा पठत्या जलम पिबति, चौथा ऑप्शन सा पठन जलम पिबति। समुचित ढंग से इसका उत्तर देना है, अच्छे तरीके से सोच समझ करके। अशुद्धि संशोधन है, अरे जरा सी मिस्टेक है, क्योंकि इसके बाद में हम बोर्ड पे आपको समझाएंगे एक एक चीज की कहां पर कौन सी प्रॉब्लम है। उत्तर देने वालों को बहुत बहुत बधाई। पहले प्रश्न के उत्तर देने का समय समाप्त हुआ। अब चलते हैं बोर्ड पे, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। राइट उत्तर देने वालों को बहुत बहुत बधाई है। सा पठन्ति जलम पिबन्ति। जी हां, इससे पहले अपने जो पार्ट 10 के अंदर वाच्य पढ़े थे उसमें भी हमने आपको क्षत्रिय प्रत्यय समझाया था। आपने नहीं देखा तो सारे के सारे भाग आपको देख लेने चाहिए। लेकिन यहां पर सा पठन्ति जलम पिबन्ति, इसमें एक ही मिस्टेक है कि ये पिबन्ति लिखा है वो गलत लिखा है, यहां पर पिबती होगा। ठीक है ना, यहां पर आपके जो है पिबती होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 के अंदर देखिए सा पठन्ति, पठन्ति के अंदर पट धातु क्षत्रिय प्रत्यय है, नुम आगम हुआ इसलिए पठन्ति बन गया। वह पढ़ती हुई जलम पीबती, पानी पीती है। यह आपका राइट होगा, यह अशुद्धि संशोधन है। माइनर सी मिस्टेक आपको बहुत बड़ी गर्त में ले जाके डाल सकती है, इसलिए छोटी छोटी बातें, लाखों बातें हमारे चैनल पर समझाई हुई, तो आप जाकर के समझ सकते हो। छोटी छोटी बातें, वचन पुरुषलिंग है ना, तो वो समझ रही है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
अब बोर्ड की स्क्रीन पर जो है आपके प्रश्न संख्या 2, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अयम बालिका बुद्धिमान अस्ति अस्य वाक्यांशस्य अशुद्धि संशोधनम भवितुम शक्यते, हो सकता है। पहला ऑप्शन इयम बालिका बुद्धिमान अस्ति, दूसरा ऑप्शन इयम बालिका बुद्धिमाना अस्ति, तीसरा ऑप्शन इयम बालिका बुद्धिमती अस्ति, चौथा ऑप्शन इयम बालिका बुद्धिवती अस्ति। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका सही उत्तर देना। आपको उत्तर देने के लिए आपको प्रश्न संख्या और उत्तर संख्या दोनों लिखनी है। जैसे छठे का फर्स्ट उत्तर है तो 6 - 1 ऐसे लिखना है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको तैयारी करनी है। जिस टॉपिक के अंदर जो है आप लोग प्रश्नोत्तरी दे रहे हो उसकी तैयारी करके उसके बाद में टेस्ट दें, जिससे कि आप लोग जो है सही उत्तर दे सके। आगे आने वाले जो है हमारे टॉपिक है 25, उसके अंदर जो है आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो। कौन से दिन कौन सा है वो आप देख सकते हो। चलिए दूसरे प्रश्न का समय समाप्त हुआ। चलते हैं बोर्ड पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। सही उत्तर देने वाले धन्यवाद के पात्र और पात्रा है। तो यहां देख सकते हो कि इसका सही उत्तर कैसे होगा, उससे पहले हम बात बता देते हैं। और बातें हम बहुत बताते हैं, आप लोग बातें बहुत करते हो, लेकिन हम जो है ज्ञान की बातें आपको बताते रहते हैं। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो, यह आपकी कमी है। हम बातों की कमी नहीं रखते हैं। तो बात यह है कि जो आपके अशुद्धि संशोधन में विशेषण विषय से होता है वहां पर ध्यान रखना है कि जो आपके पहले देखिए 10वीं की किताब में ऐसी मिस्टेक की हुई है कि वहां पर उसने विशेषण चेंज किया है, विशेष्य चेंज किया है, विशेषण नहीं किया। विशेष्य कभी चेंज नहीं होता है, विशेषण चेंज होता है। जैसे अपन कहते हैं कि काली औरत, तो काली औरत है तो वो औरत है, वो काली है। अब काली को चेंज करके अपन कहेंगे काला औरत, औरत की जगह पुरुष कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या? तो वो औरत तो विशेष्य है, विशेष्य को अपन कैसे चेंज कर सकते हैं? लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारी बुकों में, बड़ी बड़ी बुकों में ऐसी गलतियां की जाती हैं जो यहाँ कॉमन सेंस की बात है। और लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर जो भी बातें हैं लिखी हुई उनको खोल के कोई पढ़ते नहीं है और सीधे लिख के छाप के भेज देते हैं, वो गलतियां होती है। मेन जो मुख्य बातें होती है संस्कृत की वो बहुत अच्छी बातें हैं, पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। तो यह हम आपको बता देते हैं, अयम बालिका बुद्धिमान अस्ति, यह बालिका बुद्धिमान है। हिंदी के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है। देखिए यह बालिका बुद्धिमान, हिंदी में ऐसे लिखते हैं, क्या करें भैया, हैं। तो यहां पर बुद्धिमान है ना, वो पुल्लिंग है। और यह है, ये कॉमन है हिंदी में। इसको जो है पुरुष के अंदर भी यह कहते हैं, स्त्रीलिंग में भी यह कहते हैं। इसलिए यहां पर यह तो सही है, यहां पर बुद्धिमती लिख सकते हैं। हिंदी में ऐसे कुछ लोग लिखते हैं बुद्धिमती, ठीक है ना। तो यहां बालिका है वो आपका विशेष्य है, मेन शब्द है, इसलिए ये तो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहां पर लिख देते हैं बालिका। अब क्या चेंज होगा, यहां पर अयम लिखा है, ये पुल्लिंग है, तो इसको स्त्रीलिंग करेंगे इयम। ये तो चारों ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है इयम, कॉमन सेंस की बात है। अब बुद्धिमान है, इसके अंदर बुद्धि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और इसके अंदर जो है आपके मतुप प्रत्यय है, तो मतुप प्रत्यय है, तो यहां पर पुल्लिंग लिखा हुआ है। स्त्रीलिंग में आपके न तो बुद्धिवती होगा और न ही आपके जो है पहले ऑप्शन में बुद्धिमान लिखा है और दूसरे ऑप्शन में बुद्धिमाना लिखा है, वह टाप प्रत्यय इसमें नहीं जुड़ता है। तो क्या जुड़ता है, इयम बालिका बुद्धि मति अस्ति। इस तरह से जो है इसका जो है दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 आपके राइट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से आपके जो है ये बातें ध्यान रख करके अशुद्धि संशोधन को क्लियर करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन संख्या 3, बहुत ही शानदार प्रश्न। पिता स्वर्गाद गरीयसी अस्य वाक्यांशस्य समुचित अशुद्धि संशोधनम अस्ति। इसका अशुद्धि संशोधन हो सकता है, पिता स्वर्गाद गरिष्ठ है, दूसरा ऑप्शन पिता स्वर्गाद गरीय है,
तीसरा ऑप्शन पिता स्वर्गात गरियान, चौथा ऑप्शन पिता स्वर्गात गुरु। बताइए, सोच समझ के बताइए। अशुद्धि संशोधन मतलब कि आपको संस्कृत व्याकरण के सारे टॉपिक क्लियर, और वो कहां कर सकते हैं? वो केवल और केवल हमारे चैनल पर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है हमने पूरे के पूरे टॉपिक पढ़ाए, एक एक टॉपिक को गहराई से जड़ से पढ़ाए हैं, उसमें क्या बात है क्या नहीं है सब कुछ पढ़ाया है। यहां मामला प्रत्यय का हो सकता है, तो प्रत्यय वाच्य मतलब शब्द रूप धातु रूप वगैरह सब कुछ क्लियर होता है, तब अशुद्धि संशोधन कर पाते हो। और ये अपना भाग 11 है। इसके बाद में भाग 12 आपका संस्कृत अनुवाद है, वो भी आपके उसके भी आप लोग जो है भाग लेना और उसके अंदर भी प्रश्नों के उत्तर देना। इसी तरह से 25-26 टॉपिक चलेंगे। संस्कृत अनुवाद भी तभी कर पाते हो जब आपके सारे टॉपिक क्लियर होते हैं। चलिए, इस प्रश्न के लिए सोचने समझने का समय समाप्त हुआ। आप चलते हैं बोर्ड पे और एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है और सही उत्तर क्या है। और आपके जो है ये तीसरे क्वेश्चन के अंदर भी ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 3 राइट देने वाले पात्र पात्रा सभी को शुभकामनाएं। तो यहां पर पिता स्वर्गात गरीयसी, ये जो आपका है इसका अशुद्धि संशोधन करना है। अरे भाई, माता स्वर्गात गरीयसी, तो पिता स्वर्गात क्यों नहीं गरीयसी? ये इसीलिए नहीं गरीयसी क्योंकि ये आपके जो है संस्कृत के प्रत्यय प्रकरण हैं, वो आपके मना कर देता है कि ऐसे नहीं होता। तो फिर क्या होता? अरे जो होता है वही होता, मेरे कहने से और आपके कहने से नहीं होता। अपनी होशियारी अपने पास में रखना, अपनी छोटी सी गंगा छलक के बाहर आ जाएगी, इसलिए उसको अंदर लोटे के अंदर दबाए रखो। जहां गंगा नदी बहती है, ज्ञान की गंगा नदी बहती है, वहीं पर अपन को स्नान करना चाहिए, लोटे से कभी स्नान नहीं होता। तो देखिए, ये लंका के अंदर श्री राम जी को लक्ष्मण जी ने पूछा कि ये अयोध्या की माटी है, इसकी पूजा क्यों कर रहे हो? तो लक्ष्मण जी को राम जी कहते हैं कि देखो, अपीश्वरणमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्गाद गरीयसी, तो यहां पर उन्होंने कहा कि जननी जन्म भूमि स्वर्गाद गरीयसी, तो वो एक जननी शब्द है और एक जन्म भूमि शब्द है। वो तो आपका कौन सा है? वो तो आपका स्त्रीलिंग है, लेकिन हमने यहां पर पुल्लिंग लिख दिया पिता। तो ये आपके जो गरीयसी शब्द है ये आपका प्रत्यय है, इसमें आपका ये सुन प्रत्यय है, दो जनों के बीच में तुलना करता है। एक आपका तरफ प्रत्यय जो कि 2 जनों के बीच में तुलना करता है, और इस तरह से जो है आपके स्वर्ग से और पिता से तुलना की है ये सुन प्रत्यय ने। तो ये सुन प्रत्यय कहता है कि ये स्त्रीलिंग में शब्द बनता है, इसलिए यहां पर यह स्त्रीलिंग शब्द बना है। तो ये यहां पर स्त्रीलिंग आता तो ये सही होता, लेकिन यहां पर जो है तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जो कि आपको कहता है गरियान, ये शब्द आपका सही है। गरियान शब्द कैसे सही हुआ? क्योंकि ये सुन शब्द से ये सुन गुरु शब्द के साथ में ये सुन प्रत्यय जुड़ा, तो आपका शब्द बना गरियत। कैसे बना? प्रत्यय में जाके देख लो भैया, यहां तो प्रश्नोत्तरी चल रही है। गरियत का पुल्लिंग होगा गरियान, स्त्रीलिंग होगा गरियसी, और नपुंसकलिंग शब्द होगा वो होगा गरिय। ऑप्शन में देख के भी आप पता नहीं लगा सकते हो, तो वहां पर आपकी मिस्टेक होती है। इसलिए शब्द सही होगा वो होगा पिता स्वर्गात, और उसके बाद में जो है यहां पर गरियसी की जगह गरियान आएगा, और यहां पर तय की जगह दे आएगा, क्योंकि ये जो बाद में तीसरा है तो स्वर्गाद आएगा। ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये संधि वाली है। तो पिता स्वर्गाद गरियान, इस तरह से ये आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा कि नहीं होगा? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन संख्या 4, जी हां, अध्यापक है, बालका नाम अध्ययनेषु गतः, अस्य वाक्यांशस्य अशुद्धि संशोधनम भवितुम शक्यते। इस वाक्यांश का अशुद्धि संशोधन क्या हो सकता है? बालकेन अध्यापकानाम अध्ययनेषु गतः, बालकस्य अध्यापकस्य बालकेषु अध्ययनेषु गतः, अध्यापकः बालकै अध्ययनेषु गतः,
अध्यापक है बालकेषु अध्ययनेषु गतः है, यानी प्रश्न आपका है अध्यापक है बाल का नाम अध्ययनेषु गतः है। इसका संशोधन करना है, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग किया है, क्योंकि एक चेंजिंग ही पूरा प्रश्न गलत करवा देता है। वचन, विभक्ति, पुरुष, लिंग, कारक संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, अशुद्धि होती है, तो उसका संशोधन तो आपको करना ही होता है। सोचिए, समझिए और आंसर दीजिए। बहुत अच्छे उत्तर देने वाले धन्यवाद के पात्र और पात्रा है। चौथे क्वेश्चन के उत्तर देने का समय समाप्त हुआ। चलते हैं बोर्ड पे और एक्सप्लेन करते हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का भी ऑप्शन नंबर 4 राइट है। कैसे राइट है वो देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट देने वालों को शुभकामनाएं, नहीं देने वालों को प्रॉब्लम, टेंशन, पता नहीं क्या क्या, क्योंकि आप पढ़ते तो हो नहीं हो। अब जो जो पढ़ते हैं उनको बहुत बहुत बधाइयां। और कुछ लोग तो अपनी होशियारी ऐसे झाड़ रहे हैं, उनके देखो वो उसको क्या कहते हैं, वो पता नहीं, वो उसको कहते हैं ना कि भाई अंदर घटा छोटा सा छलक के बाद अध जल गगरी छलकत जाए, है ना, वैसा नहीं करना। क्योंकि जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो कभी भी अपने ज्ञान को झाड़ते नहीं है, पास में रखते हैं। और जो अपने ज्ञान को झाड़ते हैं उनको बुद्धिमान लोग मूर्ख समझते हैं। इसीलिए मैं ऐसा नहीं कहता आप कमेंट नहीं करो, मैं ऐसा कहता हूं कि आप चाहे हारो चाहे जीतो, आपके पास ज्ञान कितना है, आपके मेमोरी में ज्ञान का स्टोर कितना है, वो जानकारी, वो बोध, वो ज्ञान आपको होना चाहिए। कितना कम है उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए आपको कितना टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई को, वो भी ज्ञान और समय सारणी दिमाग में होनी चाहिए। और मल्टीमीडिया का जमाना है, दुनिया की भागदौड़ है, पता नहीं कहां से कहां जाते घूमते आते रहते हो, दुनिया की टेंशन लेते हो, 2 मिनट मोबाइल हाथ में लेते हो, इधर उधर व्हाट्सएप वगैरह देख देख करके पूरी दुनिया में घूम के आ जाते हो। घर वाले हल्ला झाला करते रहे, भले मोबाइल के अंदर घुस गए ऐसे जैसे कोई 14वें लोक में चले गए। तो ऐसे नहीं करना, आपको एक संतुलित दिमाग से अपने अध्ययन को अंजाम देना है। क्योंकि आजकल जो लोग सब लोग भ्रमित हो रहे हैं, तो अपन उसके अंदर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब मान लो यहां पर जो आपके चौथा क्वेश्चन है, यहां पर आप जैसे रीट के अंदर सेलेक्ट हो गए, स्कूल में गए हो, वहां बच्चे बैठे हैं और आप नीम की छाया के नीचे बैठ करके पोसाहार वगैरह 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 अखबार वगैरह पढ़ के उसके बाद में छुट्टी में आप जा रहे होते हो, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि मैंने बच्चों को पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। तो अगर आपने नहीं पढ़ाया है तो आपने जो है यहां पर पढ़ाया है आपने, तो यहां पर ये जो आपका यतश्च निर्धारणम, वो आपका सूत्र नहीं आएगा, यहां पर काम आएगा यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ये सूत्र काम आएगा। यस्य च भावेन भाव लक्षणम ये कहता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा 2 क्रिया की जाती है, तो वहां पर जो है आपके पहली क्रिया के अंदर जो है सप्तमी विभक्ति आएगी, ये आपके कारक का रूल है। तो यहां पर देखिए अध्यापक बाल का नाम अध्ययनेषु गतः है, तो यहां पर पहली जो अध्यापक है वो चला गया, अध्यापक है गतः है, ध्यान से सुनना, यहां पर अध्यापक है गतः है, तो ये तो आपके दूसरी, देखिए यहां पर 2 पार्ट बना देते हैं, एक पहला कर्ता और पहली क्रिया। कंडीशन ये है, हमने वाक्य को घुमा के दिया है, दूसरा कर्ता और दूसरी क्रिया। तो यहां पर पहला कर्ता, उसकी क्रिया लास्ट में आएगी, उसके बीच में दूसरा कर्ता और उसकी क्रिया आएगी। समझ गए ना, ये नंबर 1 पे आएगा, ये नंबर 2 पे आएगा, ये नंबर 3 पे आएगा और ये लास्ट में चला जाएगा। समझ में आ रहा है। तो पहला कर्ता कौन है? अध्यापक है। ओके, अध्यापक है, तो यहां पर अध्यापक लिख सकते हो। उसके बाद में दूसरा वाला कर्ता और दूसरी वाली क्रिया, दोनों के अंदर सप्तमी विभक्ति आएगी। ये कहता है आपका यस्य च भावेन भाव लक्षणम, तो बाल का नाम की जगह आएगा बालकेषु।
यहां पर आएगा बालकेशु, और अद्यानेशु सेम टू सेम रहेगा, और उसके बाद में गतः भी सेम टू सेम रहेगा। हमने तो इतनी मिस्टेक की है, बहुत सारी मिस्टेक कर देते तो एक ही चीज जो है आपके चेंज की है, और यहां पर जो है आपके चौथा ऑप्शन है वो आपके राइट है। अध्यापक है बालकेशु अद्यानेशु गतः है, अध्यापक बालकों के पढ़ने पर चला गया। तो इस तरह से यहां पर सूर्य के अस्त होने पर बालक घर पर चले गए, गायों के दूहने पर बालक घर पर चले गए। ये कारक प्रकरण की बात है। यहां पर चौथा क्वेश्चन है जो आपके क्लियर हो गया है, और इसी तरह से हम जो है यहां पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाइव प्रश्नोत्तरी चल रही है। आप सोच रहे हो कि तो हम जब ढूंढ हमें कहीं है, मैं तो बस अगला प्रश्न पूछे ही को नहीं। अरे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी भाई, यहां पर जो लोग देखते हैं उनके पसीना आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 5। जी हां, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन। सहस्रा जनाः धावन्ति अस्य वाक्यांशस्य अशुद्धि संशोधनम भवितुम शक्यते। जी हां, पहला ऑप्शन सहस्राः जनान् धावन्ति, दूसरा ऑप्शन सहस्राणि जनाः धावन्ति, तीसरा ऑप्शन सहस्रः जनाः धावन्ति, चौथा ऑप्शन सहस्रम जनाः धावन्ति। सही उत्तर बताइए। अंतिम क्वेश्चन, अंतिम जोड़ी मैदान में। फिर भगवान भला सबके करे, शुरू हमसे करें। अंतिम क्वेश्चन के बाद में ऐसा ही होता है ना, हे भगवान भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो। चलिए उत्तर देने वालों को बताइए। आप लोग शेयर बहुत कम करते हो। जब भी आप लोग 9:30 का टाइम है उससे पहले जो है आप लोगों का प्राइम टाइम घोषित करके आप हमारे चैनल को खोलो तो वहां पर आपको वीडियो तो मिल जाएगा, लेकिन वो खुलेगा 9:30 बजे। तो उसके शेयर बटन तो है ना वहां पे, उसको क्लिक करके आप फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह अपने स्टेटस पे लगाओ, है ना। किसी आप चैनल पर व्हाट्सएप पर आप एक बार जो है शेयर कर देते हो, उसके बाद में शेयर करने पर आपको कुछ लिखने के लिए ऑप्शन देता है, तो नीचे लिखो कि यह संस्कृत लाइव प्रश्नोत्तरी चल रही है, ऐसा वैसा कुछ लिख करके, और उसके बाद में उसको शेयर करके फिर उसको कॉपी करके वापस स्टेटस पे लगा सकते हो ना। टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम घर बैठे आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग भी घर बैठे हमारे लिए कुछ कर सकते हो, और वो कर सकते हो शेयर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकते हो। कक्षा 6 से 10वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को भी ये टेस्ट दिलवाए। आप भी रीट की तैयारी कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आपके भी बच्चे हैं 6 से 10वीं तक पढ़ते हैं, उनको भी बोलो कि बेटा इस चीज की तैयारी करो और उसके बाद में इसका टेस्ट दो। ये टेस्ट तो कहीं जाने वाले नहीं है, लाइव टेस्ट जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं, उनकी तैयारी करके उसके बाद में ये टेस्ट दो। ऐसे कमेंट में आंसर दे सकते हो या फिर अपनी कॉपी में लिख सकते हो। और दूसरी बात बताएं कि हमारे चैनल पर अगर कोई भी अध्ययन करता है कक्षा 6 से 10वीं तक, अलग अलग संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट बनी है, रीड संस्कृत की बनी हुई है, या पर ऐसा कोई भी संस्कृत व्याकरण का टॉपिक नहीं है जो हमारे चैनल पर नहीं पढ़ाया। सबका आप अध्ययन करते हो तो अपने पास में एक नोटबुक है, उसको तैयार रखो, उसमें अपने हिसाब से नोट्स बनाओ तो अच्छा होता है। नहीं तो ये एक खेल की तरह आप लोग देख लेते हो, मतलब एक गाने की तरह इस वीडियो को देख करके छोड़ देते हो, तो कुछ नहीं रहता दिमाग में। चलिए जो भी है अच्छा है। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताने के लिए चलते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 5 का भी उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट है। राइट उत्तर देने वालों को जो आपके संभावित शुभकामनाएं, और गलत उत्तर देने वालों को हम समझा देते हैं कि कैसे हुआ, क्योंकि सारी जानकारी तो लेने से ही मिलेगी भैया। तो यहां हम बात बता देते हैं कि आपकी गलती क्यों हुई है, कैसे हुई है, वो चीज आपके दिमाग में है तो यहां क्लियर कर लीजिए। सहस्रा जना धावंती, यानी हजारों लोग दौड़ते हैं। ये हिंदी का वाक्य है जो अपन को हिंदी ही फंसाती है, लेकिन हजारों शब्द है उसको संस्कृत में, इंग्लिश में भी हंड्रेड्स ऑफ नहीं थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर रनिंग। ओके, स्पेलिंग आती नहीं तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर रनिंग। तो यहां पर थाउजेंड्स इसने क्या प्लूरल लिखा है, बहुवचन लिखा है। हजारों हिंदी वाले ने भी बहुवचन लिखा है, लेकिन संस्कृत कहता है कि आप सहस्त्र शब्द है वो नित्य बहुवचन है, इसलिए इसको सहस्रम लिखोगे। और यहां पर जो है जना
ये आपके पुल्लिंग है तो इसको सेम टू सेम लिखोगे, और धावंती इसको भी सेम टू सेम आएगा। लोग दौड़ते हैं, कितने, हजारों, ये कैसे हुआ उसको एक्सप्लेन करना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है, सहस्रम जना धावंती। देखिए हमने जो आपके लाइव प्रश्नोत्तरी भाग 7 के अंदर विशेषण विशेष्य, वहां पर आपको समझाया था कि 1 से लगाकर 4 तक, 1 से लगाकर 4 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग अलग अलग रूप चलता है, लेकिन 4 से आगे तो तीनों लिंगों में सेम टू सेम चलता है। और नित्य बहुवचन होता है पंच पंच पंच, ये बहुवचन है, उसका रूप चलेगा तो भी पंच पंच, पंच भी है, पंच भी है, पंचानाम और पंचेसु, इस तरह से आपके रूप चलेगा, वो केवल बहुवचन में चलेगा। अरे भैया शब्द रूप धातु रूप का थोड़ा ज्ञान कर लो। शब्द रूप 4 प्रकार के होते हैं। चलिए आपने ज्ञान कर दिया तो अच्छी बात है। ये सहस्रम शब्द है वो कभी चेंज नहीं होता। आप सहस्रम जना की जगह आप जो है बालिका लिख दोगे तो भी सहस्रम आएगा, फलानी लिखोगे तो भी सहस्रम आएगा, इसलिए ये आपका ऑप्शन राइट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए समय आ गया है आपके भाग 10 वाच्य के विजेताओं की सूची प्रस्तुत करने का। जी हाँ, भाग 10 वाच्य के अंदर बहुत ही शानदार कंपटीशन हुआ था। उस दौरान जिसने यहाँ पर देखो 5 में से 5 उत्तर देते हो तो भी आपको विजेता नहीं हो सकते। उसका कारण यह है कि सर्वप्रथम आपको उत्तर देना और सर्वाधिक उत्तर देना है। इस तरह से इस आधार पर जो है 5 के 5 जो है विजेता बन सकते हैं। उसमें जो आपके भाग 10 के अंदर उत्तर देने वाले हैं उसमें सबसे पहला प्रश्न था, उसका सही उत्तर दिया था किशन जी जोशी शास्त्री जी ने, और उसके बाद में दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया था नरेश जी खीचड़ जमसरी ने, और तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया था पंकज जी मकवाना साहब ने, और चौथे प्रश्न का भी पंकज जी मकवाना साहब ने उत्तर सही दिया था। 5वें प्रश्न का उत्तर दिया था नरेश जी खीचड़। इस तरह से 2-2 प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले विजेता हो गए हैं, और प्रथम विजेता और द्वितीय विजेता दोनों ही प्रथम स्थान पर हैं। पंकज जी मकवाना साहब और नरेश जी खीचड़, आप दोनों विजेता हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से तैयारियां करते रहें और हमारे शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। धन्यवाद। इसी तरह से सारी जानकारी 26 टॉपिक जो है हमारे चैनल पर इसी तरह से लाइव प्रश्नोत्तरी के चलेंगे, और भी आगे जो है मॉडल पेपर इसी तरह से घमासान तरीके से चलने वाले हैं, और कक्षा 6 से 10वीं तक संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है उसको भी बेरहमी से पढ़ाने वाले हैं। तो आप भी पढ़िए बेरहमी से और कर दीजिए लाइक शेयर बेरहमी से। अब कल का जो है अगला टॉपिक है उसको शेयर कर दीजिए। इसी तरह से बहुत ही अच्छे तरीके की क्वालिटी की और बहुत अच्छे ऑथेंटिक बातों के साथ में लाइव प्रश्नोत्तरी हमेशा देखते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में के शिक्षा गुरु को आज्ञा दीजिए। भगवान आपका भला करे। कोई प्रश्न पीछे तो नहीं रहा है? चलिए हो गया। भगवान आपका भला करे। हे भगवान भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो। ओके।